ये मांझी जी बोले हैं कि प्रशांत किशोर जी प्रचारक रहे हैं, तो अपना प्रचार कर रहे हैं और यहाँ के लोग प्रचार में विश्वास नहीं रखते हैं। मांझी जी ठीक बात कह रहे हैं। हम प्रचारक रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्या कर रहे हैं? प्रचार ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए जगो। मांझी जी के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जगो, ये प्रचार कर रहे हैं। प्रचार ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको अनपढ़ मत रखो। प्रचार ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए सजग हो, ताकि अपने बच्चों को आप यहीं पर रोजी रोजगार मिल सके, उसको पलायन न करना पड़े। प्रचार कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। मांझी जी चाहते हैं कि लोग ये न जाने, लोग उन्हीं को भगवान मानकर उनके बच्चे, उनके पतों को वोट देते रहे। तो भाई, जब जनता जगेगी, जनता को प्रचार होगा, जनता के पास ये बात पहुंचेगी, जनता को जगाया जाएगा, तभी तो मांझी जैसे लोगों का खात्मा होगा। या हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, हम यहाँ पर जाकर गांव-गांव लोगों को जगा रहे हैं प्रचार के माध्यम से। तो गांधी जी ने तो देश में वोट नहीं मांगा था, देश को आज़ादी कैसे दिलाई? लोगों को जगाया। जब समाज जग गया, समाज खड़ा हो गया, तो आज़ादी मिल गई। तो उसी तरह जब बिहार के लोग जगेंगे तो प्रचार के माध्यम से ही जगेंगे। सोते हुए लोगों को जगाने के लिए प्रचार तो करना ही पड़ेगा। तो मांझी जी ठीक कह रहे हैं, बेचारे घबराए हुए हैं। अब वो क्या करें, उनकी परेशानी है। सर, लाइन ऑर्डर पर सवाल उठाया है बिहार को लेकर। अब राजद के लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर का बात करने लगे तो बिहार की जनता को ये नहीं समझ में आएगा कि हम लोग हंसे कि रोए। भाई, ये वो लोग हैं, राजद के वो लोग हैं, ये जब भी सत्ता में आएंगे तो ये समाज में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा, ये तो इनका चरित्र है। राजद के लोग लॉ एंड ऑर्डर का बात करें तो लोग तो हंसेंगे उस पर। सर, एक सवाल सर, आप सर विभिन्न गाँवों में, विभिन्न राज्यों में जाकर के कैंपेन किए हैं और बिहार में भी कर रहे हैं। पैदल यात्रा 2 साल से कर रहे हैं। और जगह के वोटर और यहाँ के बिहार के वोटर में सर कुछ अंतर दिखता है? कोई अंतर नहीं है। हर समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिहार में हो या महाराष्ट्र में, सारे लोग ये कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई हो? कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे को समृद्धि आए, उसको रोजगार मिले? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपको विशुद्ध तौर पर अज्ञानता से आप फंसे हुए हैं कि यहाँ एजुकेशन कम है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस एजुकेशन कम होने का मतलब ये नहीं कि लोगों को समझ नहीं है, ये आपकी समझ है। एजुकेशन का मतलब सर, यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या पर जन सुराज का क्या सोच है? देखिए, नक्सलवाद जो है वो सरकार की विफलताओं का एक परिणाम है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको पढ़ाई नहीं मिलेगी, उनको जीने का जरिया नहीं होगा, उनको सम्मान नहीं होगा, उनको सुरक्षा नहीं होगी, तो लोग किसी न किसी वाद को अपनाएंगे ही। उसी का परिणाम है। ये तो सरकार की अपनी विफलता है, वो काम नहीं कर पाए। कल हम लोग चकरबंदा में गए थे, अब आपने देखा वहाँ लोगों की क्या दुर्दशा है। पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात हो रहा है, टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है, और चकरबंदा में लोग आज फोन लाइन के लिए तरस रहे हैं। मैंने कल चकरबंदा में कहा है कि सरकार किसी की बने, चुनाव आए जाए छोड़िए, मैं आपको जनवरी से पहले टावर वहाँ लगाता हूँ, और मैं बता रहा हूँ वहाँ जनवरी से पहले एयरटेल का टावर लग जाएगा। अगर सरकार ने अड़ंगा नहीं लगाया तो अगले 2-4 दिनों में वहाँ एयरटेल के लोग पहुँचेंगे और वहाँ पर टावर लगने की प्रक्रिया को शुरू कराया जा रहा है। मेरी बात भी हो गई है और कंपनी वालों ने ये भी कहा है कि हम लोग तो लगाना चाहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था ये बात, वो तो खुद ही जाकर लगाने के लिए तैयार है। आपके उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार के साथ देखे गए हैं सर, क्या कौन देखे गए हैं? राजद तो कुछ खेला कह रहे हैं कि राजद कह रहा है खेला होगा बेलागंज। अरे भैया, राजद का खेला हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। अब थोड़े दिन क्रिकेट और फुटबॉल खेले। राजद के नेता दावा करते हैं कि वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो अब हम सुनिए ऐसा है। अरे छोड़ो ना यार, मेरे उम्मीदवार की चिंता तुम काहे कर रहे हो? राजद के जो अभी नेता हैं वो पढ़ाई लिखाई तो जीवन में किए नहीं है, खिलाड़ी होने का दावा करते हैं। वो भी खेले भी कुछ नहीं है, लेकिन खिलाड़ी होने का दावा करते हैं। तो अभी 1 बरस में जनसुराज उनको
पूरा मुक्त कर देगा ताकि वो अपने क्रिकेट पर थोड़ा ध्यान देंगे। सर लालू यादव को बाहर रत्न देने की मांग की जा रही है। तो जिन्होंने मांग किया है उनसे बात कीजिए और जिनको देना है उनसे बात कीजिए। प्रशांत किशोर का उसमें क्या है? ना हम देने वाले हैं, ना लेने वाले हैं, ना मांग करने वाले हैं। अभी आपको और दूर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने इस नहीं, आप पहले बात सुनिए। अभी पूरा गांव के आपके सामने आप थे ना वहाँ सभा में, पूरा गांव को हमने हाथ उठवाया ना कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो। आप भी उसमें शामिल थे, आप भी हाथ नहीं उठाए थे क्योंकि आपने भी नहीं दिया है। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। आप वोट दीजिएगा खटाल के लिए, वोट दीजिएगा राम मंदिर के लिए, तो जो वोटवा दोगे वही ना मिलेगा भाई। चलिए।